हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी फ्री गाय। मूवी स्टार्ट होती है और हमें फ्री सिटी नाम का शहर दिखाया जाता है। इस शहर के लोग दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी में आते हैं हीरोज जो गॉगल पहनते हैं और दूसरी कैटेगरी में आते हैं नॉर्मल लोग जो गॉगल नहीं पहनते। हीरोज फ्री सिटी में कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि तोड़ फोड़ लोगों को मारना, पर उन्हें पुलिस कुछ नहीं कहती। उन्हें हर दिन न्यू मिशन मिलते हैं और वो उन मिशन को पूरा करते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मल लोग हीरोज से अलग होते हैं। ये इनकी तरह तोड़ फोड़ नहीं करते, अपनी लाइफ मजे से जीते हैं और रोज एक ही काम करते हैं। साथ में ये लोग गॉगल पहनने वालों से बात नहीं करते। ऐसा फ्री सिटी में क्यों हो रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नॉर्मल लोगों में एक आदमी को दिखाया जाता है। उस आदमी का नाम गाय है। गाय हर दिन की तरह उठता है, अपने फिश को गुड मॉर्निंग बोलकर तैयार होता है। उसके पास एक ही कलर के कपड़े होते हैं। वो तैयार होकर बैंक जाता है क्योंकि वो बैंक में जॉब करता है। रास्ते में वो कॉफी पीता है, साथ ही एक जूते के शोरूम में जाता है क्योंकि उसे जूते का एक जोड़ा पसंद होता है। वो उस जूते के जोड़े को कभी खरीद नहीं पाता क्योंकि वो जूते बहुत ही महंगे होते हैं। गाय का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो उसके साथ ही बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। वैसे तो गाय अपनी लाइफ में बहुत खुश है, पर वो अंदर ही अंदर दुखी भी है क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक पार्टनर भी चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बैंक दिखाया जाता है। बैंक में गाय और गाय का बेस्ट फ्रेंड बड़ी बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ चोर आते हैं और बैंक को लूटने लगते हैं। गाय और उसके साथी जमीन पर लेट जाते हैं, पर ये सब उनके लिए नॉर्मल होता है क्योंकि ये उनका रोज का काम होता है। दूसरी तरफ शहर में एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की एक आदमी के पास आती है और उससे नक्शा मांगने लगती है। आदमी उसे नक्शा दे देता है, पर वो लड़की उस आदमी को गोली मार देती है और नक्शा लेके चली जाती है। गाय और बड़ी छुट्टी के बाद घर जा रहे होते हैं। तभी वही लड़की जिसने उस आदमी को मारा होता है वो गाय के पास से निकलती है। गाय उसे देखता रह जाता है और उस लड़की में खो जाता है। वो बड़ी को बताता है कि यही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। बड़ी उस लड़की को देखता है। वो गाय को समझाता है कि वो जो सोच रहा है वो कभी नहीं हो सकता क्योंकि उस लड़की ने गॉगल पहना होता है और सिटी के रूल के हिसाब से जो नॉर्मल लोग हैं वो गॉगल वालों से बात नहीं कर सकते। इन बातों को इग्नोर करते हुए गाय फिर भी उस लड़की के पीछे उससे बात करने चला जाता है। गाय उस लड़की को आवाज देता है, पर वो लड़की सुनती नहीं। वहाँ एक रेलवे लाइन होती है। गाय उस रेलवे लाइन को जैसे ही क्रॉस करने वाला होता है, पर एक ट्रेन तेजी से आती है और गाय को कुचल देती है। लड़की पीछे मुड़कर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। पर हमें यहाँ पता चलता है कि ये एक वीडियो गेम है और गाय उस गेम का एक कैरेक्टर है। दरअसल फ्री सिटी एक ऑनलाइन गेम होती है। ये गेम GTA जैसी होती है। फ्री सिटी गेम में जो गॉगल वाले होते हैं वो सब ऑनलाइन प्लेयर्स होते हैं। बिना गॉगल वाले NPC होते हैं, यानी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। ये NPC कैरेक्टर्स एक एल्गोरिदम से चलते हैं, इसीलिए ये हर दिन एक ही काम करते हैं। गेम के बाहर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम मिली होता है। मिली ही उस गेम को खेल रही होती है और वो उस गेम में कुछ ढूंढ रही होती है। दरअसल फ्री सिटी गेम को मिली और उसके दोस्त ने बनाया होता है और उस गेम को सुनामी नाम की कंपनी ने खरीद लिया होता है। कंपनी का ओनर एंटवॉन गेम के कोड और डिजाइन चेंज कर देता है, पर उन दोनों को कोई क्रेडिट नहीं देता। इसी बात को लेके मिली उस पर केस करती है, पर गेम के डिजाइन और कोड चेंज होने के कारण वो केस हार जाती है। इसलिए वो गेम के अंदर कोड और डिजाइन को ढूंढने की कोशिश करती है ताकि जो गेम उसने बनाई थी उसका क्रेडिट उसे मिल सके। सीन शिफ्ट होता है और हमें गाय को दिखाया जाता है। गाय उठता है, रेडी होता है और बैंक जाने से पहले कॉफी शॉप में जाता है, पर आज कॉफी की जगह वो कैपेचिनो मांगता है। कैपेचिनो वर्ड सुनकर सब उसे घूरने लगते हैं। गाय सबको देखने लगता है और डर जाता है। फिर वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ और कॉफी लेके बैंक चला जाता है। गाय का बिहेवियर पहले से कुछ अलग होता है। रोज की तरह बैंक में चोर चोरी करने आते हैं। सारे बैंक में काम करने वाले जमीन पर लेट जाते हैं। तभी गाय को मिली दिखती है। बडी उसे फिर समझाता है कि वो गॉगल वाली है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। गाय समझ जाता है कि अगर उस लड़की से उसे बात करनी है तो उसके लिए उसे गॉगल चाहिए। वो चोर के पास जाता है और उससे उसका गॉगल मांगने लगता है। चोर गाय को मारता है क्योंकि चोर एक ऑनलाइन प्लेयर है और गाय एक साइड कैरेक्टर है। गाय कैसे न कैसे करके गॉगल ले लेता है, पर गलती से वो प्लेयर मर जाता है। गाय गॉगल लेकर बैंक के बाहर जाता है। जैसे ही वो गॉगल पहनता है फ्री सिटी उसे अलग ही दिखती है। हर जगह उसे अलग अलग सिंबल्स दिखते हैं। जैसे ही वो गॉगल उतारता है सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। गाय को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। पास ही गाय को एक फर्स्ट एड दिखता है। जैसे ही वो उसे टच करता है उसकी चोट ठीक हो जाती है। साथ में उसे कुछ पैसे भी दिखते हैं। वो उन पैसों को टच करता है, उसके पास वो पैसे आ जाते हैं। वहीं असली दुनिया में सुनामी कंपनी में एक डेवलपर जिसका नाम कीज है वो गेम को चेक कर रहा होता है। उसे गेम में कुछ खराबी दिखती है। वो अपने दोस्त को बताता है कि गेम के अंदर एक साइड कैरेक्टर ने मेन प्लेयर को मार दिया है। उसके दोस्त को लगता है कि शायद एक NPC कैरेक्टर एक हैकर हो सकता है जो इनकी गेम को खराब कर रहा है। वो दोनों गेम के अंदर अपना कैरेक्टर अपलोड करते हैं और गाय को मारने चले जाते हैं। गेम के अंदर गाय अपने फेवरेट शूज खरीद लेता है क्योंकि अब उसके पास पैसे आ गए हैं। गाय मिली के पीछे वहीं पहुंच जाता है जहां उसका पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो एक जगह खड़ा होकर आसपास देखने लगता है। तभी वहां कीज और माउजर अपने अवतार में गाय के पास आते हैं।
वो गाय को अपने रियल अवतार में आने के लिए कहते हैं। साथ में कहता है कि एक एनपीसी को अवतार लेना अलाउड नहीं है, गेम के कुछ रूल होते हैं और तुम उस रूल के खिलाफ जा रहे हो। गाय को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। कीज और माउजर गाय पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। गाय वहां से बचकर भाग जाता है। वो उनसे छुपने के लिए एक बिल्डिंग में चला जाता है, पर वो दोनों शॉर्टकट मारकर गाय के पीछे पहुंच जाते हैं क्योंकि वो दोनों इस गेम के डेवलपर्स होते हैं। गाय उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर उनके कुछ समझ नहीं आता। वो उनसे बचने के लिए एक बिल्डिंग से छलांग लगाता है पर वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से पहले गाय एक रबर बैग में बंद हो जाता है जिससे वो बच जाता है। खुद को बचता देखते हुए गाय खुशी से चिल्लाने लगता है पर कीज उसे गाड़ी से ठोक देता है जिससे गाय दोबारा मर जाता है। गेम के बाहर कीज माउजर को बता रहा होता है कि ये सब हमें एंट वॉन को बताना चाहिए, पर माउजर उसे बताने से मना करता है। उसे लगता है ये गेम का एक ग्लिच है जिसे हमने ठीक कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इंटरव्यू दिखाया जाता है। ये इंटरव्यू गेम के डेवलपर मिली और कीज का होता है। दरअसल ये इंटरव्यू पुराना इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मिली और कीज अपनी गेम के बारे में बता रहे होते हैं। कीज अपने घर जाता है, वहाँ मिली उससे हेल्प मांगती है। मिली को गेम के अंदर एक क्ल्यू मिला होता है और जहाँ क्ल्यू होता है वो लेवल क्लियर करने के लिए कीज की हेल्प मांगती है, पर कीज हेल्प करने से मना कर देता है। गेम के अंदर गाय फिर जिंदा हो जाता है। वो हर बार की तरह उठता है पर इस बार अलग कपड़े पहनता है। वहीं दूसरी तरफ मिली गेम में लॉगिन करती है और क्लू लेने के लिए हार्ड लेवल में पहुंच जाती है। वो एक पत्थर के पीछे छुपकर गार्ड को देख रही होती है। तभी वहां गाय आ जाता है। मिली गाय पर हमला करती है और यहां से जाने को कहती है। दोनों जब बात कर रहे होते हैं गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। गार्ड्स मिली पर गन चला देते हैं। गार्ड से बचते हुए मिली अपने आप को टेलीपोर्ट करती है और अपने अड्डे में पहुंच जाती है। गाय भी उसके पीछे आ जाता है। गाय के लिए ये सब नया होता है। मिली गाय को पूछती है कि तुम कौन हो। गाय अपना नाम बताता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। गाय को कुछ समझ नहीं आता कि लेवल कैसे बढ़ाते हैं। मिली कहती है कि तुम चोरी कर सकते हो, चीजें फोड़ सकते हो या किसी को मार सकते हो। गाय ये सब करने से मना कर देता है। मिली फिर बताती है कि तुम लोगों की हेल्प करके भी अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हो। गाय बाहर आकर सारी सिटी को देखता है। वो लोगों को मारने के बजाय उनकी हेल्प करने लगता है। साथ में जो प्लेयर सिटी में तोड़फोड़, मारधाड़ या चोरी कर रहे थे वो उन्हें मारकर अपने पॉइंट्स बढ़ाने लगा। असली दुनिया में सारे लोग गाय की बातें करने लगते हैं। लाइव स्ट्रीम करने वाले गाय की तारीफ करते हैं और लोग उसे ब्लू शर्ट गाय के नाम से जानने लगते हैं। गेम के अंदर गाय बहुत दिन बाद बैंक जाता है। बैंक में उसका फ्रेंड बडी मिलता है। बडी गाय को सुनाने लगता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे और तुम पहले से अलग लग रहे हो। गाय बडी को बताता है कि मैंने उस लड़की से बात की है और मैं भी अब गॉगल वाला बन गया हूँ। तुम भी मेरे साथ आ सकते हो और अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते हो। बडी ये सब करने से मना कर देता है। गाय बडी को कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और अगर तुम्हें मेरी कभी हेल्प चाहिए तो मेरे पास चले आना। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिली को दिखाते हैं। मिली दोबारा से कीज की हेल्प मांगती है। कीज उसके लिए बिल्डिंग का दरवाजा खोलता है। मिली गेम के अंदर जाती है। अंदर जाकर क्लिप लेने की कोशिश करती है पर वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। सिक्योरिटी वाले मिली पर फायर करना शुरू कर देते हैं। मिली चारों तरफ से फंस जाती है पर तभी वहाँ गाय बाइक पर एंट्री मारता है और सारे सिक्योरिटी वालों को मारने लगता है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं पर कीज को कुछ समझ नहीं आता कि मिली गेम में किससे बात कर रही है। गाय और मिली वहां से बचकर भाग जाते हैं पर उनकी क्लिप वहीं रह जाती है। वहीं असली दुनिया में एंटवॉन अपने कंपनी में आता है। वो गेम डेवलपर से गाय के बारे में पूछने लगता है। डेवलपर्स एंटवॉन से कहते हैं कि हम उसे गेम से डिलीट कर देंगे, पर एंटवॉन ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ब्लू शर्ट गाय की वजह से ही सुनामी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था और इसी प्रॉफिट के चक्कर में वो गाय को गेम से डिलीट नहीं करवाता। कि इस गाय की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। गाय मिली को अपनी बिल्डिंग में लेके आता है। अब उसका लेवल भी इंक्रीज हो चुका था, साथ में वो अमीर भी था। उसके बिल्डिंग में कार्स बाइक्स लगी होती है। मिली ये सब देखकर हैरान होती है कि ये सब इतनी जल्दी इसने कैसे कर लिया। वो गाय से उसकी असलियत पूछने लगती है कि तुम कौन हो। गाय को कुछ समझ नहीं आता। मिली गाय के एकदम पास आ जाती है। गाय उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो मिली को आइसक्रीम के लिए ऑफर करता है। मिली आइसक्रीम के लिए मान जाती है। दोनों आइसक्रीम खाते हैं पर बाई चांस दोनों को एक ही फ्लेवर पसंद होता है। गाय और मिली अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। असली दुनिया में कीज ब्लू शर्ट गाय की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और जब वो इन्फॉर्मेशन देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो भागता हुआ मिली के पास जाता है। उसे बताता है कि तुम सच बोल रही हो, एंटवॉन ने हमारा कोड और डिजाइन अपनी गेम में यूज किया है। साथ में वो ब्लू शर्ट गाय एक साइड कैरेक्टर है, यानी एनपीसी, जो खुद को इंसान समझता है। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मिली ये सब सुनकर कुछ देर हैरान होती है क्योंकि वो भी गाय को अंदर ही अंदर पसंद करने लगती है। कीज कहता है कि हमें इस गेम को बचाना पड़ेगा क्योंकि एंटवॉन इसका सेकंड पार्ट लॉन्च करने वाला है। अगर वो सेकंड पार्ट लॉन्च करता है तो फर्स्ट पार्ट के सारे कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे, जिससे हम अपना कोड भी नहीं ढूंढ पाएंगे।
कीज मिली को गाय की हेल्प लेने के लिए कहता है, साथ में गाय को सब सच बताने को कहता है। मिली गेम में दोबारा लॉगिन करती है और गाय को सब सच बताने की ट्राई करती है, पर गाय को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। वो बताती है कि फ्री सिटी एक गेम सेटअप है। जो गॉगल्स पहनते हैं वो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं। तुम एक एनपीसी हो, यानी साइड कैरेक्टर, तुम नकली हो, ये सिटी नकली है। गाय यह सब सुनकर अंदर ही अंदर हर्ट हो जाता है और सच जानने के बाद वो एक समुद्र की तरफ बढ़ता है। वो समुद्र के किनारे खड़ा होकर एक पत्थर फेंकता है, पर पत्थर फेंकने के बाद वो गायब हो जाता है क्योंकि वहाँ एक इनविजिबल दीवार होती है। वो इनविजिबल दीवार में अपना हाथ डालता है और उसका हाथ भी गायब हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि ये सब झूठ है और ये दुनिया नकली है। वो शहर में जाके लोगों को एक ही डायलॉग बोलते सुनता है क्योंकि वो अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपने डायलॉग रिपीट कर रहे होते हैं। वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि तुम सब नकली हो, ये गाड़ियां नकली है, ये बिल्डिंग नकली है, पर कोई भी सुनता नहीं है। कुछ देर बाद वो बडी के घर जाता है। गाय और बडी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर गाय बडी को अपने साथ मिली की मदद करने के लिए वही क्लिप लेने चला जाता है। वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ उसी बिल्डिंग का एक प्लेयर आता है। वो उस प्लेयर को गन पॉइंट में ले लेते हैं और उससे वीडियो क्लिप मांगने लगते हैं। वो प्लेयर समझ जाता है कि ये ब्लू शर्ट गाय है जो असली दुनिया में बहुत फेमस है। असली दुनिया में वो प्लेयर भी उसका फैन होता है। वो प्लेयर बिना बात किए ही उसे वीडियो क्लिप दे देता है। साथ में वो उससे पूछता है कि तुम पहले भी एक लड़की के साथ यहाँ आए थे। गाय उस लड़की का नाम बता देता है और बडी के साथ क्लिप लेके वहाँ से चला जाता है। वो क्लिप लेके मिली के पास जाता है और मिली को क्लिप दे देता है। असली दुनिया में सारे सोशल मीडिया में ब्लू शर्ट गाय फेमस हो चुका था। लोग उस जैसा अच्छा बनने की बात करते हैं। सोनामी कंपनी में एंटवॉन अब गुस्से में होता है और ब्लू शर्ट गाय को डिलीट करने को कहता है, पर कीस बताता है कि हम इसे डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एनपीसी है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एंटवॉन उसे इसीलिए डिलीट करने की बात कहता है क्योंकि सारे सोशल मीडिया में वही फेमस होता है और उसकी वजह से सेकंड गेम की बुकिंग कोई नहीं कर रहा होता। वो सोचने लगता है कि गाय का क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो गेम को रिबूट कर देता है। गेम के अंदर मिली और गाय उस क्लिप को देखते हैं। क्लिप में मिली को अपना ओरिजिनल कोड और डिजाइन दिखता है। गाय मिली को बताता है कि उसने ये जगह कहीं देखी है, पर रिबूट होने के कारण गेम के सारे कैरेक्टर्स रुक जाते हैं। गाय सबको देखकर हैरान होता है कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद वहाँ सब कुछ वाइट हो जाता है। रिबूट होने के कारण गेम दोबारा से स्टार्ट होती है और गाय दोबारा से एक एनपीसी प्लेयर बन जाता है। उसे कुछ पुराना याद नहीं रहता। वो पहले की तरह सुबह उठता है, कपड़े पहनकर बैंक जाने लगता है। रास्ते में मिली आती है और गाय को क्लिप के बारे में पूछती है, पर गाय को कुछ नहीं याद रहता और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। दरअसल गेम के रिबूट होने के कारण गाय सब भूल जाता है और पहले जैसा एनपीसी कैरेक्टर बन जाता है। मिली गेम लॉग आउट कर देती है और परेशान हो जाती है। तभी कीस का कॉल आता है। वो बताता है कि गाय को दोबारा सब याद आ सकता है। गेम के रिबूट होने के कारण वो सब भूल गया है। मिली दोबारा गेम को लॉग इन करती है। वो गाय के पास जाती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, पर गाय को कुछ याद नहीं आता। वो गाय को याद दिलाने की कोशिश करती है कि हम पहले एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ देर बाद गाय को सब याद आ जाता है। वो मिली को लेके अपने घर जाता है और खिड़की के रिफ्लेक्शन में वो क्लिप वाली जगह दिखाता है। उस रिफ्लेक्शन की वजह से मिली को पता चल जाता है कि पानी के पार उनका कोड और डिजाइन छुपा हुआ है। गाय, मिली और कीस तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो सब गेम के एनपीसीज कैरेक्टर्स को इकट्ठा करते हैं। गाय उन्हें समझाता है कि वो सब अपने तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हैं और रोज उन्हें एक ही काम करने की जरूरत नहीं है। वो उन सबको पानी के पार वाली अलग दुनिया के बारे में बताता है। सारे एनपीसी कैरेक्टर्स गाय का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उन सब लोगों को लेके गायब हो जाता है। प्लेयर्स जब गेम में लॉग इन करते हैं वहाँ उन्हें कोई एनपीसी नहीं दिखता। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये एनपीसी कहाँ गए। एंटवॉन न्यूज को देखता है। वो परेशान हो जाता है। तभी एक आदमी एंटवॉन के पास आता है और उसे पुरानी वीडियो दिखाता है जिसमें गाय एक क्लिप चोरी करता है। उस वीडियो में गाय मिली का नाम लेता है। एंटवॉन समझ जाता है कि ये सब मिली का प्लान है। वो डेवलपर्स को मिली को गेम से डिलीट करने को कहता है, पर डेवलपर्स मिली को ट्रेस नहीं कर पाते। गाय और मिली पानी के पार जाने की कोशिश करते हैं। एंटवॉन ये सब देख रहा होता है। वो उन्हें रोकने के लिए गेम में एक नया कैरेक्टर अपलोड करवाता है। उस कैरेक्टर का नाम डूड होता है। डूड का कैरेक्टर पूरी तरह रेडी नहीं होता, पर एंटवॉन फिर भी उसे गेम में अपलोड करवा देता है। कीस गाय की हेल्प करने के लिए एक ब्रिज बनाता है ताकि वो पानी के पार जा सके। एंटवॉन ब्रिज बनता देख लेता है। वो अपने सारे डेवलपर्स को कहता है कि इन सारे प्लेयर्स को डिलीट कर दो। धीरे धीरे करके सारे प्लेयर्स डिलीट होने लगते हैं। मिली भी गेम से डिलीट हो जाती है। वो गाय को ब्रिज पार करने को कहती है। सारे लोग गाय को गेम में लाइव देख रहे होते हैं। गाय ब्रिज को पार करने जा रहा होता है, तभी वहाँ डूड गाय पर हमला कर देता है। दोनों में फाइट होती है जिसमें गाय का गॉगल गिर जाता है। वो गाय के ऊपर चढ़कर उसे मारने ही वाला होता है, पर बडी वहाँ आकर गाय की तरफ गॉगल फेंकता है। गाय गॉगल खुद न पहनकर डूड को पहना देता है। डूड को गॉगल वाली दुनिया समझ नहीं आती। हर जगह उसे अलग अलग चीजें दिखती हैं। वो बच्चों की तरह उनसे खेलने लगता है। गाय डूड से बचकर ब्रिज की तरफ भागने लगता है। एंटवॉन ये सब देखकर गुस्सा होने लगता है।
लगता है। वो सर्वर रूम की तरफ जाता है और सारे फ्री सिटी के सर्वर को तोड़ देता है। सर्वर तबाह होने के कारण फ्री सिटी भी तबाह होने लगती है। फ्री सिटी के तबाह होने के कारण गाय और बडी दोनों और भी ज्यादा तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते ब्रिज भी आधा टूट जाता है, जिसमें एक साइड बडी होता है और दूसरी साइड गाय होता है। बडी भी गेम से खत्म हो जाता है। गाय कैसे न कैसे करके पानी के पार पहुंच जाता है, जहां मिली और कीस का गेम का डिजाइन होता है। असली दुनिया में गाय को जीतता हुआ देखकर लोग खुश हो जाते हैं। एंटवॉन आधे से ज्यादा सर्वर्स को तबाह कर चुका था, पर मिली वहां आ जाती है और एंटवॉन को ये सब करने से रोकती है। वो उसके साथ डील करती है और कहती है कि फ्री सिटी के सारे राइट्स और पैसा तुम रखो, मुझे सिर्फ मेरी गेम का डिजाइन चाहिए। एंटवॉन इस डील से मान जाता है और वो एक सर्वर को छोड़ देता है। मिली को उसकी गेम का डिजाइन मिल जाता है। फ्री सिटी 2 के रिलीज के बाद एंटवॉन को काफी लॉस होने लगता है, क्योंकि उसकी गेम में काफी गड़बड़ की शिकायत आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिली और कीस ने अपनी अलग ही गेम बना ली होती है और उस गेम में और भी ज्यादा प्लेयर्स लॉग इन करने लगते हैं। दोनों अपनी गेम को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। कीस मिली को कॉफी ऑफर करता है, पर मिली उसे मना कर देती है। वो अपनी बनाई हुई नई गेम में लॉग इन करती है। गेम के अंदर सारे एनपीसी प्लेयर अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने लगते हैं। गाय और मिली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर ये मेरी प्रोग्रामिंग बोल रही है और इस प्रोग्रामिंग को लिखने वाला तुम्हारी दुनिया में है। फिर मिली को कुछ याद आता है। वो कंप्यूटर में एक वीडियो क्लिप को देखने लगती है। वो वीडियो क्लिप कीस की होती है। मिली समझ जाती है कि कीस उसे पसंद करता है। वो कीस को ढूंढती है और उसे हक कर लेती है। गेम के अंदर गाय बडी को मिस कर रहा होता है, तभी उसे बडी की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ बडी खड़ा होता है। गाय बडी को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।